7-8 बुक सिर्फ 1 to 5 के लिए है, और वो सारे बुक्स जो है आपके लिए ले आए गए, यानी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। ये देखिए, इस बुक को करा ही रहा हूँ, और इसके अलावा मैं कई बुक्स आपको दिखा देता हूँ। बीपीएससी के लिए गाइड है ये, जो कि आपका है रंजीत सर का, वो अच्छी बुक्स है, उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी है। ये बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उसको भी हम कवर करेंगे, जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर आपके ये लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश का भी, इसका 7-8 लेक्चर आपको लिया गया है हम मैडम के द्वारा, तो उसको जाकर के आप सुन लीजिए, क्योंकि 30 नंबर लाना मैंडेटरी। अगर नहीं लाते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन पाओगे। सिंपल आसान समझे, तो शिक्षक आप नहीं बन पाओगे। और ये है आपके बीपीएससी, इसके भी बीपीएससी शिक्षक के लिए जो 1 to 5 के लिए ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले इसमें से पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे आपको क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग जितने भी ज्वाइन करते जाएंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में अपना शेयर कर दीजिएगा, और बस आपसे इतना ही हेल्प चाहिए और कुछ नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राहुल, ये जितने भी सॉल्यूशंस हम आपको करा रहे हैं किताबी नॉलेज से हट कर रहेगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है, और जीरो लेवल पर बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है जीरो लेवल पर मैं ये समझ कर बता रहा हूँ कि आपके पास में कहीं भी नॉलेज नहीं है, कहीं अपने क्लासेस नहीं है, कोई कंपटीशन लेवल का आपका तैयारी नहीं है। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि मान चुके हैं 2019 से स्टेट पास हैं, जो मान चुके मैं शिक्षक बन चुका हूँ, लेकिन अचानक ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन आने के कारण आपको एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है, तो यू विल हैव टू फाइट दिस थिंग ऑल्सो। चलिए जैसा भी सिचुएशन है, देखिए पहला क्वेश्चन पर जाते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए श्री गणेश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। राम मोहन और सोहन है, एक थैले में रखे हुए इतने गोलियों को आपस में समान रूप से बांटता है, थैले में कितनी गोलियां शेष रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भागा भी दे सकते हैं या इसको काट दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसको 3 से काट दीजिए, ये कटेगा 15 से, 15 45 बच गया 2, 25 यानी 8 24, इतना से कटेगा, बच गया 1। ये ही एक रिमाइंडर जो हमारा है आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेषफल हिंदी में, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। और जिन लोगों को लगता है ये फर्स्ट मेथड हो गया, जिनको पता है वो वर्बली भी कर सकते हैं और सीधे आंसर लगा सकते हैं, और ये आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं पता है आप इस तरह से देखिएगा, इसीलिए मैं बताता हूँ सारी चीज़ें जीरो लेवल पर मैं बता रहा हूँ। इस तरह से जाकर के इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हम इसको पहले 1 से काट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया है 17, फिर 5 से करेंगे, 5 या 15, और ये यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। फिर इसको 8 से काट लीजिए, 8 से काट दीजिए, ये 24, और ये हमारा बच गया 1। यही पूछ रहा है शेष कितनी राशि बच जाएगी, कि सबको समान रूप से बांटेंगे। किसको किसको बांट रहा है? तो राम मोहन सोहन, यहाँ पर कुछ है तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ और एडिट करके नाम दिया, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि किरण बुक का पब्लिकेशन का ये फर्स्ट टाइम जो आया था, और अभी इसी को चला रहा है। 5 ऑप्शंस वाली को बुक आ गई चुकी है, उसका भी हम सोल्यूशन करवाएंगे, डोंट वरी। उसका भी एक से जितना आप प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा लोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए आपकी अपने कॉन्सेप्ट को बने रहिएगा, SCERT बुक्स को रिवाइज कीजिए। उसके ऊपर भी कई वीडियोज, कई कॉपीज मैंने बनाकर प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके PDF और उसके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो चुका है, उसको भी जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नाम से मिल जाएगा A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया। थोड़ा बड़ा है लेकिन यू विल हैव टू फाइट, इसी नाम से मैंने बना रखा है टेलीग्राम में, और कुछ ही लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और कुछ ही लोग जो आते हैं कि जितने भी लोग हैं सारे लोग का सिलेक्शन होगा वहाँ पर से, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, ज्वाइनिंग लेटर तक हम आपका साथ देंगे। यानी यहाँ से हम सिर्फ आपका हाथ यहाँ पकड़े हैं तो यानी ये नहीं बीच में हम आपको छोड़ देंगे, ज्वाइनिंग लेटर तक हम आपका साथ देंगे, उस लेटर तक उस ग्रुप को एक्टिव रखेंगे, उसके बाद साथ इस ग्रुप को हम हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्वाइनिंग लेटर आपको दिला देंगे, आपको पोस्टिंग करा देंगे, उसके बाद फिर आप जहाँ जो मन है करते रहिए। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? 580 रुपया। ये हमारा 4 किलो सेब है, कितना है? 520 रुपया, सॉरी 520 रुपया। तो 195 रुपये में कितने किलोग्राम सेब खरीदा जा सकता है? सिंपल से बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बनाइए, देखिए किस तरह से। अगर आप बुक्स का सोल्यूशन देखने जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, सिर्फ यहाँ पर देखने। इसको अगर 1 किलो करेंगे तो 4 से इसको काट दे, 4 से काटेंगे कितना? 13 चौक 52, 13 चौक 52, 0 के 0 हो गया। 1 किलोग्राम का पता चल गया 135,
तो ऑब्वियसली 1 किलोग्राम से ज़्यादा आएगा। अगर 2 किलोग्राम आएगा तो कितना होना चाहिए, वो आपका वैल्यू होना चाहिए 300 यानी 260 के आसपास, 260। लेकिन 260 भी नहीं है, तो 2 किलोग्राम से कम और 1 किलोग्राम से ज़्यादा ऑप्शन कोई भी है, ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन एकमात्र है, और यहीं पर हम आंसर लगा देंगे। ज़्यादा हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ इतना करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर स्टिल आपके पास घर में टाइम है तो देखेंगे एक ही चीज़ें। अब ये कह रहा है कि 195 रुपये में कितना हमें सेव प्राप्त होगा, सेव प्राप्त होगा यानी एप्पल प्राप्त होगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। ये देखिए कितना टाइम मल्टीप्लाई है इसका, ये देखिएगा पता चलेगा 1.5 टाइम मल्टीप्लाई है, क्योंकि एक टाइम 1.5 इसका आधा करेंगे तो कितना आता है 65, ये 65 ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यानी 1.5 गुना मल्टीप्लाई है, तो 1.5 किलो सेव प्राप्त होगा। कितना किलोग्राम प्राप्त होगा, 1.5 किलोग्राम, यही हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। बुक्स का सॉल्यूशन जाके देखिए, आपको शायद समझ आ जाएगी, या फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और बुक्स के सॉल्यूशंस आपको याद भी नहीं रहेगा, प्रैक्टिस आप साथ में साथ करते जाइएगा, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं या फिर अभी आप सामने देख रहे हैं, फिर सामने आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कई लोग पूछ रहे थे सर आपकी टाइमिंग क्या होती है, किस टाइम आप लाइव आते हैं। तो जनरली हम 6 से लेकर के 9 ओ क्लॉक यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे के आसपास हम जनरली हम लाइव आते हैं। इससे बढ़िया है अगर आप टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से दिखेगा सब्सक्राइब्ड, ईडी लिखा जाएगा, यहाँ पर ईडी लिखा जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल घंटी का जो होता है उसको दबा लीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी दूसरा तरीका है, पहला दूसरा तरीका आपको जानना है कि लाइव कब आते हैं, कब आपको सॉल्यूशंस करवाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस हम मैथ्स और रीजनिंग का और कहीं भी लाइव आकर के कोई भी नहीं बता रहा है। सेकेंड चीज़ है आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको ग्रुप में मिल जाएगा इसी नाम से, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पहले लिंक भेज देता हूँ, पीडीएफ भेज देता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स अपना हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने से, और जो जो अपडेट आती है वहाँ पर आपको मिलता चला जाएगा अपडेट। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। बस वहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपके कंसर्न है, क्योंकि ग्रुप ओपन है और वहाँ पर मेल और फीमेल सभी लोग एक्टिव है, तो आप उसकी मर्यादा को रखिएगा। कोई भी अनाप शनाप या कोई लिंक भेजने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज सीधे आपको स्ट्रेट अवे बिना कुछ बोले आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर भविष्य में कभी भी शायद हमारे सब्सक्राइबर से वहाँ से भी हम आपको हटा देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इतना रुपये में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह परिणाम 21 से पूर्णतः विभाजित हो। 21 से पूर्णतः विभाजित हो, सिंपल से आप लीजिए, इसको 21 से डिवाइड कर भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये वाला डिवाइजन आप कर लीजिए। 25 रिमाइंडर का खेल है, ये भी थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशंस करिए सीधे, आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे हम टोटल क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक बार में काटेंगे, ये 4 हो गया, 2 इसमें 2 बार काटेंगे, 42, ठीक है, खेला खत्म। उसके बाद आ गया ये 9, सिर्फ ये बचेगा, और ये हम 9 को यहाँ पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12, ये हमारा 12 हम ऐड करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इजी क्वेश्चन है। इसी तरह को 1 to 5 में इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं किया जाएगा, हालांकि अलग अलग बुक्स में लेवल को अप किया गया, 30% 40% अप किया गया है, उसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, जैसे कि रंजीत सर का क्वेश्चन हो गया है, फिर और प्रुकमणि का है, उसका भी क्वेश्चन ईजी है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त, यानी जिसको कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ये देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसमें से यदि एक संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए, एक संख्या जो मान लीजिए ये है, एक संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो उसका भागफल क्या प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या कितने हो जाएगी, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि वो 100 हो जाएगा, ये फर्स्ट संख्या आ जाएगी। ये होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये इसका फॉर्मूला आता है। आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में नोट करते चले जाइएगा। फर्स्ट संख्या पता है हमको, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त जिसको हिंदी में कहते हैं। हमको दूसरी संख्या प्राप्त करना है, यानी कि ये संख्या निकालना है, हमें ये संख्या निकालना है। फटाफट ये संख्या को हम निकाल देते हैं, क्या होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर सॉल्यूशंस करते हैं। आपको देखिए एलसीएम कितना है 50, एचसीएफ कितना है 250 इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितना है 100, और सेकेंड संख्या हमको निकालना ही है। सेकेंड संख्या को हम ये इस तरह से लिख लेते हैं, जो कटता है काट दीजिए, 0 यहाँ से भी कट गया, 0 यहाँ से भी कट जाएगा। अब 25 गुने 5 कर देंगे 125 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
यानी सेकंड संख्या क्या आ जाएगा 125, 125 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रहा है। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप बता सकते हैं हाँ सर समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अपने कमेंट्स अपने बताइएगा आपका फीलिंग, क्योंकि वर्चुअल मोड में हम आपसे सिर्फ इसी मोड से कनेक्ट होते हैं। आपके कमेंट्स या फिर आपके जो लाइक करते हैं, कई लोग का मैसेज पर्सनली आता है सर आपके जो एक पढ़ाने का कोई तरीका है वो आपको डायरेक्ट मुझे मतलब समझ आती है, और लोगों की बातें नहीं समझ आती, आपकी जो मैथ्स या रीजनिंग या जीके हमें पढ़ाते हैं जो मेथड से वो समझ आती है। आई रियली अप्रिशिएट, कुछ लोग हैं जिनको समझ आती है और कई लोग हैं और भी जो कनेक्टेड होने वाले हैं भविष्य में। चलिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फॉर्म में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि इतना 2 7 6 2 7 6 जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। इतना में से x का औसत इतना है तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एवरेज का, एवरेज। ठीक है, औसत, औसत। देखिए क्या होगा इसका खेल किस तरह से करेंगे, और यहाँ वर्बली हम आंसर दे सकते हैं। दो, एक संख्या 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ देखिए 2 + 7, ठीक है 2 + 7 + 6 + 9 + x, कितना टोटल 5 संख्या है। डिवाइडेड बाय 5 लिखने की जगह हम स्टेप खाने के लिए यानी कि टाइम बचाने के लिए इंटू 5 यहाँ कर देंगे। यहाँ पर 8/40 हो गया, बाकी सब ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 9 7 2 9 9 9 18 18 6 24, 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 16, और यही हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, यही हमारा x का वैल्यू होगा। जो भी आंसर है 16 मारिए और सेकंड नंबर आंसर है ये आंसर मारिए और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में और भी फास्ट किस तरह से करना है, ये सारे वर्ड्स को इसी तरह से यहीं पर ऐड करेंगे। 9 9 18 18 6 24 और 24, अब में से 8/40 में से 24 घटाएंगे तो 16, हम आंसर सीधे लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से करना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको बताने के लिए समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियरली आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 हो, 1/3 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि परसेंट निकालना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, हुई हानि का 1/3 है तो हानि परसेंट बताइए, हानि परसेंट क्या है। कोई वस्तु मान लेते हैं, वस्तु के मूल्य कितना होगा, मैं पहले मूल्य निकालने को मूल्य यानी देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि का विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस का कितना है, सेलिंग प्राइस का 1/3 है, सेलिंग प्राइस का 1/3 है, 1/3 ऑफ SP कर देता हूँ विक्रय मूल्य का, ठीक है 1/3 है, तो हानि का प्रतिशत निकालना है। वो मूल्य का कितना है 1/3 है, तो ये मूल्य ही मान लेता हूँ मैं, SP कितना, SP इतना, इसमें यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको 300, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में सॉल्यूशन में फाइंड करने के लिए आसानी होगा। SP में मान लेता हूँ 300 रुपये, तो मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, मूल्य के मूल्य जिसको कहते हैं वैल्यू निकल के आएगा, SP मान रहा हूँ मैं 300, ठीक है 300, तो मूल्य निकल के आ जाएगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ उसका मूल्य निकल के आ जाएगा, मूल्य निकल के आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। SP में मान लिया हूँ, ये कितना माना हूँ 300, ठीक है, इसको कैलकुलेशन ताकि आसान हो। अगर 100 मान के चलेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। अब क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पहले तो निकाली। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस CP जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में जितने भी मूल्य है प्लस जितना अपना का हानि हुआ है, मूल्य प्लस हानि, मूल्य प्लस हानि, यानी आपने जो लॉस किया है, आपका मूल्य निकल के आया 100 रुपये और इसका आपका लॉस यानी सॉरी ये आपका मूल्य निकल के आया और आपका SP जितना है यानी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस लाभ, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। सेलिंग प्राइस प्लस आपने जो लॉस किया है, लॉस यानी कि हानि किया है, हानि कितना हुआ, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा 300 जो मैंने माना है और ये 100 है, टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो आपको लॉस परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज, इसका होता है SP डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। SP कितना है सेलिंग प्राइस का, वो आपका मूल्य का जितना एक्चुअल प्राइस है यानी 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय ये 100 रुपीज़, ये SP निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपका 400 है इंटू 100 SP। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, लॉस परसेंटेज का अगर निकालना है तो SP डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100,
कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली अगर आप जाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसमें भी होगा SP अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। इसमें भी लॉस परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और उसके बाद इसमें जो कटता है काट दीजिए, आपको पूरा जो कट गया 0 0 कट गया, आपका 100/100 करेंगे, यानी कि 100/400, तो आपका आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25% आपका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर। आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, थोड़ा सा लेंथी बनाने की कोशिश किया हूँ, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज सीधे 1/3 और एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। देखिए इस तरह से आपको करना है। अगर 1/3 आपका सेलिंग प्राइस से दे रहा है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 1/4 करेंगे कॉस्ट प्राइस का, यही हमारा आंसर आ जाता है 25%। इस तरह से हम एग्जामिनेशन में सोल्व करेंगे। लेकिन आपको अगर नहीं आता है, कुछ भी जीरो लेवल के, मैं समझ रहा हूँ आपको किसी को कुछ नहीं पता, तो इस तरह से हम सोच के चलेंगे, ठीक है, इस तरह से सोच के समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। सारे मैथ का स्टार्टिंग में 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के रहते हैं, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेंगे। नो डाउट आपको रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 से लेकर के 40, फिर GK GS के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको भी आप देखते जाएंगे। अलग अलग पब्लिकेशन का, जैसे रुक्मणी का भी स्टार्ट कर चुका हूँ, रंजीत सर का भी कई सेट मैंने कंप्लीट कर दिया, उनका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, उसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर ए, देखिए इसमें बुक का सॉल्यूशन देखिएगा, काफी आपको लेंदी मिलेगा, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर करके उस काम को 3 गुना काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखिए ए यहाँ हमारा ये है और ये हमारा बी है। ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 16 दिनों में, बी हमारा 32 दिनों में कंप्लीट करता है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, और ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिला करके 3 दिन, एक दिन में वो 3 काम कर लेता है। अब पूछ रहा है हमसे कि 3 गुना काम, यानी कि 32 टोटल काम है, उसका 3 गुना हम करेंगे, वो कितने दिनों में दोनों मिलकर के काम कर लेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, तो डिवाइडेड बाय एक दिन कर लीजिए, ये 3 3 कट गया, 32 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, बी नंबर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अब आपको 5 ऑप्शन वाला मिलेगा, लेकिन आप मैथ्स में जो है इसी तरह से आंसर निकालना होगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 25% एक्यूरेसी, फिर भी आपकी सही रहने की चांसेस है 5 ऑप्शन पे। आपकी कट ऑफ कम जाएगी, आप उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका किस तरह से आपको निजात करना है मैं आपको बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, आप डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा जितने भी लोग देख रहे हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना है, 3.5 वर्षों में 3/2, जिसको मतलब कहते हैं 7 दूनी 3 दूनी 6, एक साथ 7/2, 7/2 इसको करेंगे तो आ जाएगा 3.5 ईयर, 3.5 ईयर्स, यानी वर्ष में कितना कमाता है वो 4,000 रुपये कमाता है, 4,000 रुपये कमाता है। 2 वर्षों में कितना कमाता है, 2 वर्ष में कमाता है आपका 2 ईयर्स में 3700 रुपये, 3700 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 रुपये। कितने सालों का डिफरेंस है, ये 3.5 साल का है, ये इतना है, तो यानी 1.5 साल में वो 300 रुपये कमाता है, 1.5 साल में वो 300 रुपये कमाता है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, तो एक साधारण ब्याज धनराशि में, एक धनराशि है, अमाउंट है, साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया कमाता है और 3.5 वर्षों में इतना कमाता है। तो मूल्य क्या, मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि अमाउंट कितना है, मूलधन क्या है होगा, अमाउंट क्या होगा, ये निकालना है। तो ये देखिए ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा 3700 से कम होगा, और इसका ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी। ऑप्शंस इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से आपके ऑप्शंस है, आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसको क्रॉप करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन से हम क्रॉप कर देंगे। चलिए देखिए, आई होप की क्लियरली दिख रहा होगा, ये आपके ऑप्शन है, सारे ऑप्शन 3700 से कम है, यानी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 1.5 साल में वो 300 रुपये कमाता है, तो 2 साल में कितना कमाएगा, क्योंकि पहला है डिफरेंस 2 साल का, तो 3/2 में वो कमाता है कितना, 300 रुपया। तो 2 साल में हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इधर से भी, तो 2 इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 सालों में पता चलेगा, ये कट गया, नहीं इधर से नहीं निकलेगा, 1 सेकेंड, ये देखिए फिर से मैं बताता हूँ। ये 1.5 साल में इतना पता है कि 300 रुपये कमाता है, तो 1 साल में कितना निकल के आएगा, 1 साल में निकल करके आएगा 300, ये 150 का मतलब है 3/2,
3/2 इसको लिख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा 2/3। इसमें हमको क्या कर रहा है, 2 सालों में थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 ईयर्स में निकालने के लिए 300 इंटू 2/3 इंटू 2, क्योंकि 2 सालों के लिए निकालने के लिए बोला। पहला डिफरेंस जो आया है 3700 का, और 2 सालों में 3700 का, तो देखिए कितना आता है। ये 3 से ये कट गया 100 और ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 रुपये। पहले 2 सालों में वो 400 रुपये कमाता है, पहले 2 सालों में 400 रुपये कमाता है। 400 रुपये जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी साधारण ब्याज हमेशा हर साल सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की दर वो नहीं बढ़ता है, बल्कि ये सेम होता है। इससे माइनस कर दीजिए, 3700 में माइनस 400 कर देंगे। 400 कितना, 3700 माइनस 400। हालांकि ये आपको सबको पता चल गया होगा अभी तक का आंसर, मैं सब लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आंसर हमारा आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 3700। क्लियरली समझ आ रही है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको क्रॉप करके दोबारा निकाल लूं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके लिए बीच का भाग निकालने से हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले 1 मिनट, एक पेज और न्यू पेज निकाल लें। आई होप कि क्लियरली जितने भी 8 क्वेश्चन मैंने बताया अभी तक, आप बता सकते हैं कितने लोग को सभी समझ को आया, सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, जितने भी लोग देख रहे हैं कितने लोगों को समझ आ रही, कोई दिक्कत आ रही होगी तो बताइएगा, दोबारा हम बता देंगे। टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, बहुत ही टाइम कीमती है आपका, बहुत ज़्यादा कीमती है आपका। समझ नहीं आ रही होगी अभी आने वाले टाइम में आपको कितना, क्योंकि 30 डेज आपका रिमेनिंग है। आज 24 तारीख हो चुका है, नेक्स्ट 24 को आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे। नेक्स्ट 24 को आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, तो टाइम 1-1 मिनट आप यूज कीजिए। जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है आप लीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए। टाइम इधर उधर वेस्ट कीजिएगा, काफ़ी आपको बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे 9 नंबर क्वेश्चन पर दे सके। यहीं पर मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, इसको इनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देखिए एक कमरे में आया होगी, आप क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। ये सारे मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, आप सपोर्ट कीजिएगा बस। आपको सारे वीडियोज को शेयर करते चली जाएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, बस इतना ही चाहिए आपको। एक कमरे की बीमा इतना दिया हुआ है, कितना है, 13 × 9, तो इसके फर्श पर इतना रुपये के प्रति वर्ग की दर से बिछाया गया खर्च कितना होगा। फर्श से ये सारे कमरे जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, तो इसका लेंथ इंटू विड्थ जो होता है हमारा, वही मल्टीप्लिकेशन, वही एरिया होता है। तो यही जब एरिया है हमें, तो और क्या करें, जितना चार्जेज हुए हैं अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा खेला मत करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा 13 × 1 क्या, इसमें जितना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फास्ट, उतना ही आपका काम आएगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 5 10 रहने दीजिए, क्योंकि 10 कैंसिल कीजिएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि दशमलव में आंसर है, दशमलव में आपके आंसर है, तो यहीं से आपका खेला शुरू हो जाएगा। देखिए 9 × 8 करेंगे 108 आएगा, 104। ये नहीं करने से इधर से आप कर लीजिए 9 × 17, 9 × 13 × 17, हाँ से 117 आपको याद होना चाहिए, गुने 124 करना है, डिवाइडेड बाय 124। सॉरी फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए 13 × 9 117, 13 × 17 हाँ से, उसके बाद आएगा 124, इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। 7 चौक 28, लास्ट में यूनिट प्लेस में कोई 8 है, 8 2 2 में है, 1 2 3 में है इवन, तो खेला यहाँ पर करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। चलिए और क्या तरीका है कैलकुलेशन करने का, 8 आएगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, और कुछ उपाय नहीं यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अगर इसको हम काटेंगे तो और दिक्कत होगा, तो इसमें हम केला कर देते हैं। तो आप कैलकुलेशन कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं। 117 124 डिवाइड 124 124 117 124, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा आपका। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं ये ऐसा समझता हूँ आप लोग काफ़ी महारथी हैं, क्योंकि भविष्य के आप शिक्षक हैं, इतना आप कर सकते हैं। इसका मैं आपको सीधे टाइम बचाने के लिए आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक है। आपके आंसर आएंगे इस तरह से आपका आंसर आएगा 14508, ये रुपया आएगा, ये आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर आंसर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ देख करके बता रहा हूँ आपको टाइम बचाने के लिए, ये आपका आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हमने ट्राई से कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको कैलकुलेशन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये बच्चों का काम है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 3 डिजिट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजीव के पास 500 रुपये के 10 नोट है और 100 रुपये के 50 नोट है, 1000 रुपये के 3 नोट है, तो राजीव के पास कुल कितने रुपए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। 500 रुपये के कितने नोट है? 10, तो 50, ये 5000 रुपया हो गया। और फिर 100 रुपये के 50 नोट है, 100 रुपये के 50 यानी कि 50 गुने 100 करेंगे, यानी कि ये 5000 हो गया। 5000 लिख दूँ? सीधे 5000 लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। ये भी 5000 हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? 1000 के 3 नोट है, यानी कि 3000 टोटल कितने हो गए? 10,000, 10,000 3, 13,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड नंबर। कोई भी खेला था, यही आपको करना है। 1 to 5 में इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं आएगा। फालतू को और भी रीजनिंग ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ 20 सेट आप ये लगा लीजिए। कई लोग मेरे पास पर्सनली कमेंट करके, कई लोग हैं जैसे सुनील कुमार रानी जी, या कई लोग हैं जैसे स्वाति, कि सर इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ही इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा सर, मैं फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। ये जो भी करना है आपको कर देना है, बिल्कुल ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है, और इसी लेवल का आएगा। थोड़ा सा अप डाउन ये हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का होगा। रुक्मणी यकीनन पब्लिकेशंस में सारे सबसे पहले बुक्स आए हैं, उसके बाद आपके ध्यान को रख करके बनाया गया है। चलिए, एक बस दिल्ली से, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी कई लोग गलती करते हैं। और निश्चित रहना, जितना आप तैयारी करते हैं बस उसको रिवाइज के लिए। कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना कंपटीशन देख करके 7 लाख 8 लाख आ गया 1 to 5 में, तो कैसे होगा सिलेक्शन? नहीं होगा, बिहार वासियों का तो निश्चित रूप से होगा। बस अपने रिजर्वेशन में जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, उसको पकड़ के रखिए। अपने उसको पकड़ने का मतलब इन द सेंस के जो आपके कैटेगरी में है, जहाँ आपने फॉर्म भरा है, उसके अनुसार अपने आप को तैयारी को 5-10 नंबर एक्स्ट्रा करते जाना। क्योंकि जनरल कैटेगरी में सबसे फाइट करना है, पूरे इंडिया से आपको फाइट करना है। चलिए, उसमें अपने ही कैटेगरी में फाइट कीजिए। जितने भी 3000, 4000 जितने भी सीट है उसमें फाइट कीजिए। एक बस है जो कि दिल्ली से जयपुर गया। कहाँ गया? दिल्ली से जयपुर गया कि, और शाम के 4 बजे इतना पहुंचाया था। हम 24 घंटे वाले करेंगे, जो कि रेलवे का है। रेलवे का जो है घंटा है 24 घंटे, यानी शाम को 4 बजे, यानी कि 12 4 16 बजकर कितना हुआ? 5 मिनट। और फिर अभी सुबह ये चला है 10:25 में चला है। तो यही पर करना है कि यात्रा का समय कितना हुआ, टोटल कितना दूरी, मतलब कितना डिस्टेंस नहीं, कितना टाइम उसको लगा है जाने में, दिल्ली से जयपुर जाने में। तो ये हम देखिए माइनस करना है, बस ये हमारा आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। मे बी इसमें 25 का 25 इस तरह से नहीं, 2 से 4 या 5-10 क्वेश्चन होंगे डिफिकल्ट, उसको स्किप करना है, लास्ट में करना है। क्योंकि पहले सबसे आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा 120 क्वेश्चन का जो खेलना है आपको, उसको अपने हिसाब से बनाए। इस सारे जो प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा है इसका, ताकि आपको समझ आना किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना। 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही आप रिजल्ट होगा। अगर आप उसमें फंसे, क्योंकि आप उसमें फंसाएंगे तो बाकी का 90 क्वेश्चन आपका शायद नहीं बन पाएगा। वो सारी चीज़ें छोड़ के चलना पड़ेगा। और हेजिटेट मत कीजिए, बस इसको माइनस करना है। देखिए किस तरह से माइनस होगा। ये जो भी घंटे का काम होता है 60 मिनट में होता है, तो 60 हम मानेंगे, तो ये इधर से 60 आ गया, इससे एक 60 लिए कॉमन, ये 65 हो गया, 65 में 5 गया 0, और ये 5 आ गया, 5 में से 2 गया 3, 30, और ये हमारा बच गया 15, 15 में से 5 गया, यानी 5 में से 0 गया 5, ये हमारा बस यही घंटा बच गया। इतना डिस्टेंस लगा, इतना ही आवर लगा है। 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट कोई आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना है, कुछ भी क्वेश्चन आपको इधर उधर भटकाना नहीं। सीधे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आपको 5 से 10 मिनट आपको बातें करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम का क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आपके छपेंगे, नो डाउट आपके क्वेश्चन छपेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करके जाइए। जितने भी वीडियो में प्लेलिस्ट बना रखा हूँ 7 सेट तक, एक एक क्वेश्चन को मैंने 0 लेवल पढ़ा करके बताया। आप जाकर देखिए, स्पीड में देखना है, स्पीड में देखिए, 1 to 5 की स्पीड में देखना है, 1.75 की स्पीड में देखना है, देखना है। अगर आप नहीं देख के जाते हो बाद में आप पछताओगे। शायद एग्जामिनेशन के लास्ट 2 से 3 दिन में आप पूरे वीडियो देखना पड़ जाएगा। देखिए, ग्राफ का अध्ययन करने के बाद शुक्रवार का कितने छात्र उपस्थित थे? बस इसी तरह का क्वेश्चन है। किसी सप्ताह में ये सारे विद्यालय में प्रतिदिन थे। शुक्रवार हमारा भैया कहाँ है? शुक्रवार वाले टमाटर यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? ये टमाटर यहाँ पर है। टमाटर की बात आए तो टमाटर आज देखिए, आज से 2 साल पहले यहाँ उधर फेंकी रहती थी घर में। आज हर एक चाहे करोड़पति हो लखपति हो, टमाटर अपने फ्रिज में अच्छी जगह से स्टोर करके रखा है। एक टमाटर की वैल्यू है। इसी तरह से जब टमाटर की वैल्यू आ सकती है, आप अपने आप को तपाइए, तो एक दिन आपकी भी वैल्यू होगी, नो डाउट। चाहे किसी भी कंडीशन में है, अच्छा खराब आपकी अभी चल रही है, होगी, चल रही है, बेरोजगार हैं, आप रोजगार बनोगे।
एक दिन जब मैं भी बेरोजगार था तो लगता था काफ़ी टाइम है, 24 घंटा मेरे लिए जो 24 घंटे को मिनट में बदला, तो भी ये देखिए 24 घंटे को मिनट में बदला 86,400, इसको भी हम 84,000 या 600 जो भी है इतना मिनट से, इसको एक एक रुपये के रूप में आप समझिए, उसको यूज कीजिए, एक एक घंटे एक एक मिनट का यूज कीजिए, तब आप कुछ बन पाइएगा। एक दिन वैल्यू आपकी भी होगी। एक गांव में, हमारे गांव में, आपके गांव में शायद एक कहावत भी होगी, एक दिन ईंटे की एक कदर भी होता है, एक एक ईंटे की कदर होती है। जो भी कुदरत ने, या अब भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जिस भी कुदरत ने बनाया हमें किसी मकसद से बनाया है, वो आपको मकसद पता चलेगा, शायद लास्ट में पता चले या पहले पता चल जाए। कई लोग को पहले पता चल जाता है, जैसे कि सचिन को या MS धोनी को, या फिर कई ऐसे महान लोग हैं जिसको पहले पता चल जाता है। कई लोगों को बाद में पता चलता है कि मैं किस मकसद से इस पर, यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा गया हूँ। लेकिन आप किसी न किसी मकसद से भेजे गए हैं, ये आप जान लीजिए, और कुछ अच्छे काम करने के लिए आए, अदरवाइज आपकी सांसें शायद बंद हो गई होगी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ। 5 - 1 है और +8 है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जितने भी लोग देख रहे हैं आप बताइएगा, शायद समझ आ रही होगी। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ABCD में, यानी 1 to 4 में। 13 नंबर क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। ये देखिए 24 बोर्ड मास का है, पहले हम डिवाइजन करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में इसका मैं कंप्लीट आपको एक टॉपिक लाऊंगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पहले इसका काम खेला करते हैं, डिवाइडेड बाई 4 +8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, +8 = 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा 14, 3rd नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दिन आपकी वैल्यू आ गई, बस अपने आप को तपाइए, सोने की तरह, लोहे की तरह। एक पत्थर होता है, एक कहावत आपने सुना होगा, एक पत्थर छेनी की रूल जो टकराता है और बार बार दर्द से कराता है और कहता है कि मुझे यहाँ से हटा दो, तो शायद वो कहीं ना कहीं किसी कोने में वो धरती पर चुभ जाती है। और जो भगवान या जो कुदरत बनता है, जो मूर्ति बनता है, जो भगवान को पूजे जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा पत्थर और छेनी की चोट के खाता है। आपको जितना चोट मिल रहा है, आपको ताने मिल रहा है, आपके माँ बाप या चाचा चाची या भाई बहन जितने भी दे रहा है ताना, सुनिए, सही है, सही है, और अपना शांति से बैठकर मेहनत कीजिए। एक एक टॉपिक जाकर के उठा के क्लियर कीजिए। आपके बस इतने ही टॉपिक तो है, कुछ दिन की बात है, सिर्फ ये 30 दिन, ये 30 दिन आपने तपा दिया तो आप एक राजकर्मी जाकर टीचर हो जाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आसपास वाले लोग, वही चाचा, वही मामा मामी आपको फोन करके पूछेंगे कैसे हो। आज नहीं पूछ रहे होंगे कैसे हो, कभी नहीं पूछेंगे, जब आप बन जाओगे पूछेंगे। आप बस इस सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, SST हो गया, साइंस हो गया, या फिर EVS हो गया, आपके फिजिक्स या फिर मैथ्स रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट्स को हिला करके रख दीजिए। एक एक सब्जेक्ट को हिलाइए, करंट अफेयर्स भी रहा, GK है, सारे सब्जेक्ट को घोल करके पी जाइए। 50 बार रिवीजन करना है, 50 बार रिवीजन कीजिए। कुछ ऐसे फॉर्मेट लाइए जैसे ऑडियो सुनना है, रात में भी सोते समय ये चैन नहीं होना चाहिए कि मैं सो रहा हूँ, सिर्फ सोना नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग जितने भी टॉपिक्स है उसके साथ घुलना है, उसके साथ अपने सपने देखना है। आप SST का कई भी टॉपिक्स है, किसी भी यूट्यूब को या कहीं ऐसे फॉर्मेट को देखिए जो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। लूसेंट का हो गया, या फिर SCRT की कई ऐसे बुक्स हैं, उसको बार बार सुनते सुनते सो जाइए। अपना बगल में मोबाइल में चार्जिंग लगा करके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही याद होगा, या ऐसे ग्रुप बना लीजिए, खासकर महिलाओं के लिए जो आते हैं, महिलाओं के लिए। मैं ये किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी जेंडर वाइज के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद जो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास 50% रिजर्वेशन है, 1 to 5 में 50%, ऑलमोस्ट 40 के आसपास है। आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 40% जो लाना है, 48 या 50 नंबर से, उससे 5-10 नंबर भी ला देंगे ज़्यादा। बिहार वासी जो बिहार में की महिलाएं, बाहर की जो महिलाएं, उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा नंबर लाना होगा। वो लोग अगर 50 से लेकर के 70 के बीच में भी, अगर इसमें अगर जिनका जनरल कैटेगरीज है, OBC है, SC है, ST कैटेगरी, उनका वेरी करेगा। अगर आप 70 के आसपास में इस नंबर को भी ला रहे हैं, आप नो डाउट आप सेफ स्कोर है, आपका कट ऑफ क्लियर होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। पुरुष वर्ग के लिए हर जगह सताए जाते हैं, हम जैसे लोगों को हर जगह सताए जाते हैं, स्टार्टिंग से ही सताया जाता है। आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 10 नंबर 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 80% प्लस आपको लाना पड़ेगा। अगर आप EWS के हैं, OBC से हैं, जनरल वाले हैं, तो 90+ आप मान के चलिए। मैं 5-10 नंबर एक्स्ट्रा देख कर जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक एक टॉपिक उठाइए, हिस्ट्री को उठाइए, हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कीजिए, 3 दिन 4 दिन में रिवाइज कीजिए, उसको नोट्स बनाइए। उसके ज्योग्राफी उठाइए, पॉलिटी उठाइए, फिर साइंस में आपको सबसे ज़्यादा आपको देना है बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह से आपको प्रायोरिटाइज सेट कीजिए, इस तरह से प्रायोरिटी सेट कीजिए। साइंस में इस तरह से हमको सेट करना है, इसमें आपको प्रायोरिटी सेट करना है। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले जितना ज़्यादा देख सकते हैं, ज्योग्राफी देखना है, फिर उसके बाद पॉलिटी देखना है।
इसमें सबसे पहले बायोलॉजी देखना है, फिर फिजिक्स को देखना है, फिर केमिस्ट्री, फिर आपका ईवीएस का आ जाएगा 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिर आपके आ जाएंगे करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आएगा, इसको देखना है। इसके बाद आपका आएगा बिहार जी के, ये 80 क्वेश्चन 80 नंबर का खेला मैंने बता दिया। मैथ्स रीजनिंग तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसके खेला तो कर ही रहा हूँ, एक एक चीज़ एक एक चीज़ें नस्त नाबूद कर रहा हूँ, एक एक दिन आकर के इस पर हम एक एक छेनी का हो और हथौड़ा का इस पर बार कर रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को हम बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, लग रहा होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। कई लोग का कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे सुशील कुमार, आप जाके देखिएगा कमेंट, सर अब लगता है कि मेरा मैथ्स क्लियर हो जाएगा, अब लगता है रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ वीडियो मेरे देखने के बाद लगता है कि हाँ अब हिस्ट्री का मेरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका, इस तरह से आपने क्लियर किया। मेरा राष्ट्रीय आंदोलन या फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जब मेरे जाकर के देखिएगा, 1857 की क्रांति, लगभग 57 मिनट का वीडियो है। जितने लोगों ने देखा है उसके बाद कमेंट आया पर्सनली, सर अब लगता है इससे क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा, इस तरह से बनाइए। उसका मैंने क्या किया है, एक एक विस्तार से जहाँ जहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट उठा सकता हूँ, 7-8 बुक्स मेरे पास, बुक्स अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ की मैं तैयारी कई साल से और कई चीज़ें से ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। इससे रिलेटेड 150-200 क्वेश्चन करवाया, पहले कॉन्सेप्ट बताया, थ्योरी बताया, फिर क्वेश्चन कराया। कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिया। जाकर देखिए उसको, जाकर एक बार एक झलक जाकर के देखिए, पूरा थोड़ा सा इंक्रीज में देखिएगा, स्पीड में देखिए, और नहीं होता डाउनलोड करके रख लीजिए, रात में सोने वक्त लगा दीजिए। रात में सुनते सुनते सोना है, सोना है सुनते सुनते, ये फॉर्मूला आप रखिएगा, सुनते सुनते ही सोना है। ऐसे नहीं कि सोना है बाबू सोना तोता मैना, अभी जो करना है मत कीजिए, 1 महीना मत कीजिए, बाबू सोना छोड़ दीजिए। 3 बजे तक 4 बजे तक आप बात कर सकते हैं, तो 3 बजे 4 बजे तक आप किसी चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप कि कई लोग को अच्छा लगा, कई लोग को खराब लगता है, आई डोंट हैव इट इशू। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 2205 में से किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। कितना से भाग दे ताकि वो पूर्ण संख्या बन जाए, मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। 200 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस में 200 है ना, 3 से हो सकता है या 4-5, हाँ 9, 3 से हो जाएगा, 3 से कर देते हैं। 7 21 बच गया 3, 7 1 3 3 9, 1 बच गया 1, यानी 5 15। फिर यहाँ पर से 7 3 10 5 15, यहाँ से भी कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा, 4 3 12, 1 5 3 15, ठीक है। और 4 2 6 5 11 11, आप 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट देते हैं। 5 से क्या कटेगा, देखिए क्या कट सकता है, 5 8 पर, और ये आपका हो जाएगा 4 5 20 और 9 5 45, 9 5 45, ये 7 से कटेगा, 7 5 35। एक्स्ट्रा अगर देखिए ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, 2 बार है तो 1 और 5 आ जाएगा, तो खेला इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का खेला है, स्क्वायर का खेला है। स्क्वायर संख्या तभी बनेगा जबकि सभी का डबल डबल फॉर्म में है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियरली समझ आ गई, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं समझ आ रहे होगी। राहुल साहब गुड नाइट सर, गुड नाइट। आप सोने जा रहे हो अभी इतना जल्दी? इतना जल्दी अगर आप सो रहे हो तो आप सोचिए आने वाले टाइम में आपको जगना पड़ जाएगा। कई जगह आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 6 घंटे अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं किया है तो हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में आपको 12 घंटे की नौकरी करना पड़ेगा। तो ये कल हो सकता है आप मॉर्निंग में जल्दी जगते होंगे, आप बता दीजिएगा। आप मॉर्निंग पर्सन है, कई लोग होते हैं 3 बजे 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, तो आप दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, नो इशू। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका एक महत्तम समावर्त है जिसको कहते हैं 6 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन पर, HCF गुने LCM इक्वल टू है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आपको फॉर्मूला है, इसको आपको यूज करना है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये दिया हुआ 2 संख्या का गुणनफल दिया है 1260, उसमें से एक संख्या दिया है, यानी LCM हमारा दिया है 6, तो 6 से इधर कर देता हूँ, और ये ही हमारा लघुत्तम समावर्त LCM निकालना है। ये LCM निकल जाएगा, 6 का खेला है, इसमें 6 से जो करता है काट दीजिए और ये आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर कितना होगा राव साहब, आप बताइए कि कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा। इसका खेला खत्म कर दीजिए, बस 10 मिनट और लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद आप सो सकते हैं, गुड नाइट कर सकते हैं, नो इशू। देखिए 6 से करता गया, 6 दूनी 12, 6 1 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 210, आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, समझ आ रही होगी। और 17 नंबर का खेला देखिए किस तरह से करेंगे, एक स्टेप में निकालेंगे। आप जाकर बुक में देखिएगा सॉल्यूशंस, और यहाँ पर आने में कुछ तो फायदा होना चाहिए आपको, कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए। और सभी लोग पूरे इंडिया और बिहार वासी सबसे अपने फायदे की बात करते हैं।
तो देखिए फ़ायदा इसमें किस तरह से होगा। 166 है डिवाइडेड बाय है 0.016 है इक्वल टू 169 है। ये आपका क्वेश्चन है, हमको x निकालना है। ठीक है, x निकालना है, x इस तरफ लेंगे, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो लिख देते हैं पहले x, तो ये वाला वैल्यू उधर गया 169 इंटू 0.169 डिवाइडेड बाय 169। कुछ मैंने छोड़ा है क्या? हाँ, यहाँ पर 16.9 है, 16.9 है। तो देखिए खेला क्या करना है, सीधे आंसर हम देखेंगे। सब में ऑप्शन सेम है, सब में ऑप्शन सेम है, सिर्फ डिजिट का खेल है, यूनिट यानी कि डायमेंशंस का खेल है, दशमलव का खेल है, सिर्फ दशमलव का सिर्फ खेला है। बाकी आंसर तो पता है, एक कट जाएगा, बाकी बचेगा 169 ही बचेगा, 169 ही। बट कहाँ पर दशमलव लगाना है, एक यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी 4 डिजिट पहले आएगा, तो 0.04 यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि जितने लोग आए हैं समझ आ रही होगी, समझ आ रही होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसको सबमिट करेंगे और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर वीडियो आपको चाहिए टाइम टू टाइम, इसी टाइम में हम आएंगे और इसी टाइम में हम सॉल्यूशंस करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि मुझे बार बार बोलता नहीं, वैसे ये मेरी हैबिट भी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, मैं बार बार बोलता नहीं, बट ट्राई करता हूँ कि एक यूट्यूबर की दिशा बढ़ने के लिए। एनी हाउ कम टू द पॉइंट। 12 और 30 के तृतीय ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 और 30 के तृतीय समानुपातिक एवं 9 और 25 के माध्यमिक समानुपाती। समानुपातिक क्या होता है? जिसके समानुपात में डिवाइड किया गया है, इसको ही 12 और 30 के तृतीय समानुपातिक, यानी तृतीय समानुपातिक, इसका एक समानुपातिक निकलेगा, एक इसका मध्य समानुपातिक, और उन दोनों का अनुपात निकालना है। इसका अनुपात क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। जिन लोगों को पीडीएफ या फिर बुक होगा उसको पहुंच चुका होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इंटू एक्स, ये हमारा समानुपातिक निकलेगा, डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे 30 डिवाइडेड बाई एक्स। जो कर सकता है काट दीजिए यहीं पे, ये आपका कटेगा 4 से नहीं 2 से कटेगा 15, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका कट जाएगा 3 से 15, और ये हमारा आ जाएगा 3, और ये 3 काट दीजिए फिर से 5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 75। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। एक समानुपातिक को हमको पता चल गया पहले ऊपर वाले का। बीच वाले का समानुपातिक निकालने के लिए क्या है? मध्य समानुपातिक। मध्य का मतलब होता है उसका रूट निकालने के लिए, यानी कि रूट निकालना है 9 गुने 25 का। 9 का रूट होता है 3, 25 का होता है, इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15। इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। 75 डिवाइडेड बाय 15 है, 75 डिवाइडेड 15 है, 15 से गुने 5, 75, यानी 5:1। यही हमारा आंसर आ जाएगा 5:1। आई होप कोई क्लियरली समझ आ रही होगी। जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के वीडियो फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट और जीरो लेवल पर बता रहा हूँ आपको। जीरो लेवल पर पूरे यूट्यूब पर जाकर के देखिए, शायद आपको कहीं भी बता नहीं रहा, और सामने आकर के फेस टू फेस आपको बता रहे हैं, हम लाइव आकर के बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बुक्स का जा करके देखिए, शायद आपको समझ आ जाएगा, तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर आने से कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, ए लास्ट 2 क्वेश्चन है। आप लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट जा करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ज्वाइन कर सके शेयर करते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ए एक काम को 80 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। उसने 20 दिन तक काम किया, बंदे ने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी अकेला शेष काम 42 दिनों में कंप्लीट करता है। बी कितने दिनों में काम करेगा? इसका जाके सॉल्यूशन देखिए, बुक देखिए, आप बोलिएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। अभी ये देखिए, आपको आधे पेज में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और देखिए मैं किस तरह से आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट आपको, चलिए, ताकि आपको जितना जल्दी आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये क्या है? किसी काम को 80 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। ये 80 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, उसने 20 दिन काम कंप्लीट किया है, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 1/80 काम। उसने कितना दिन काम किया? 20 दिन में काम किया, यानी 20/80 काम उसने कंप्लीट किया। 1/4 काम करके गया। ए ने कितना काम करके गया? 1/4 काम किया, यानी 25% उसने काम कर दिया। बचा हुआ काम कितना बचा? रिमेनिंग काम कितना बी करेगा? बी रिमेनिंग काम 75% करेगा। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 काम करेगा कौन? बी करेगा। कितने दिनों में उसने काम किया?
शेष बी अकेले 42 दिनों में उस काम को कंप्लीट करता है, तो बी जो बचे हुए पूरा काम है वो कितने दिन में करेगा। अब क्या हुआ, ए का रेपुटेशन खराब हो गया, एक 25% काम करके गया, तो अब बोल रहा है कि बचे हुए काम वो इतने दिन करता है, तो सही नेक्स्ट टाइम जब काम आएगा तो हम सारा काम बी को ही देंगे। इसका रेपुटेशन ए का खराब हो गया, अब इस से काम करवाने का मन है, जो भी मालिक है जो भी है इसका। तो देखिए ए हो हमारा 14 टाइम्स, ये हमारा 3/4 काम यानी 75% काम किया, 3/4 इसका खेला है। ये 14 टाइम मल्टीप्लाई है, इसको पूरा काम करेंगे तो इसको करेंगे 14 टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक 56, 14 चौक 56, और ये पूरे काम कितने दिन में करेगा, 56 दिनों में कंप्लीट कर देगा, यानी आंसर नंबर 4 आ जाएगा। आई होप कि जितने भी लोगों ने शेयर किया, जितने मिला, आई थैंक यू सो मच। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं आपको समझ आ रही होगी, एक टाइप कर दीजिएगा हाँ सर समझ आ गई। आप बुक का सोल्यूशन जाके देखिए और यहाँ का सोल्यूशन देखिएगा। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 25% यानी 80 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। बी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, कम दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो सारा काम नेक्स्ट टाइम किसको कंप्लीट करने के लिए देगा, 56 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है। पूरे काम यानी पूरा काम हमारा क्या है, 4 है, और उसने 75 से 3/4 काम किया, जो बचा हुआ काम था 42 दिनों में कंप्लीट कर दिया। समझ आ रही होगी, जितने लोग आपको समझ आ रही होगी, सर आपको समझ आ रही है, हाँ सर समझ आ रही है, ए या ए टाइप करिएगा, हाँ सर एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और इसका मैंने लास्ट वीडियो में यानी किरण पब्लिकेशन हो या फिर अन्य वीडियोज में भी इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए 20 नंबर सॉल्यूशंस क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको कोई डाउट है, कोई गला शिकवा या कुछ क्वेश्चन रह गया कोई टॉपिक्स में, आप पूछ सकते हैं, आपको हेल्प कर सकता हूँ। ऑलरेडी 8 लाख 9 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुका है, सिर्फ 8 लाख के आसपास 1 to 5 में आपका है, सिर्फ 1 to 5 में, इसलिए 1 to 5 में ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट है आपको यहाँ से सिलेक्शन हो सके, A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया सबको सिलेक्शन हो सके। 125 किलोमीटर पर सेकेंड है, और इसका क्या कर रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताना है आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करना, बस इतना ही ध्यान देना। अब 5/18 कैसे आया आपको बताता हूँ, क्योंकि किलो घंटा होता है 1000 होता है, और मीटर आपका यानी घंटा जो आपको सेकंड में जब डिवाइड करेंगे तो आता है 3600 सेकेंड, इसलिए जब कट करेगा तो 5/18 होगा, बस इतना याद रखना। जब उल्टा करना होगा, जब मीटर को मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो इसको उल्टा करना होगा, यानी कि 125 को उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। उसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बस याद रखिएगा, जब हम उधर से इधर जाएंगे तो इसको उल्टा करना होगा, ठीक है। जो करता है काट दीजिए, ये 25 बार में कट गया। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होगा, कैलकुलेशन कई लोग यहाँ पर करेंगे, करने में बैठेंगे तो उसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। रीजन वाइज क्या है, देखो किस तरह से कैलकुलेशन करना है। इसका 2 हम इसको दे देते हैं, ये 50 हो गया, ये बच गया 9। अब देखिए कैलकुलेशन करना और आसान हो गया। अगर वहां से कैलकुलेशन करते हैं तो शायद 9 8 0 0 तो सब में है, 0 तो 2 जगह है, तो आंसर आपका कहाँ से मिलेगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, आंसर कहाँ से निकाल पाएगा। अब निकाल जाएगा, 9 × 5 = 45, एक 0 बैठा दीजिए, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में करना है ये भी मैंने बताया। आप लोग जितने लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं आप बता सकते हैं, सर आप मैं बिहार से हूँ, अदर स्टेट से हूँ, आप बताइए कितने कहाँ से सभी लोग हैं, कहाँ से सभी लोग आप बता सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आई होप इसे क्लियरली आपको 1 to लेकर के 20 तक मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट पे हम 21 से लेकर 40 तक बनाएंगे। नेक्स्ट क्लासेज आपको कल के टाइम में होगी और इसी टाइम के आसपास में होगी, 8 से 9 की या फिर 6 से 9 के बीच में आपकी होगी, 6 से 9 के बीच में आपकी होगी क्लासेज, 6 से 9 के बीच में, ठीक है। इसी के बीच में आपकी क्लासेज ली जाएगी। आप अब अवेलेबल रहिएगा। अगर नहीं आपको लगता है इसी टाइम में आपको अवेलेबल रह पाएगा तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिए। सब्सक्राइब्ड ED आ जाएगा, उसमें बेल घंटी दबा करके ऑल कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ये भी नहीं करना है, आपकी इच्छा है तो जाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नाम से आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ये आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, किसी भी वीडियो में मेरे जाकर उठा दीजिएगा। 1000 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना दिया है, 1000 से वीडियो ज़्यादा बना दिया। लगभग 200-250 की वीडियो मैंने सिर्फ बिहार टीचर्स के रिगार्डिंग मैंने बनाया। आपके नोटिफिकेशन में बुक्स या कई कंटेंट्स ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, कई नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कई क्वेश्चंस मैंने दिया है, कई हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। जाकर व्हाट्सएप इसी में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे तरफ से जितना भी सहयोग हो सकता है, 1% हो या 2% हो, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिल्ड यू